जो सौर ऊर्जा से ये पंखा घूमता है और इसके तरफ में यहाँ फैन लगी हुई है, यहाँ फैन जाता है और इधर लकड़ी डाला जाता है। इधर लकड़ी डालते हैं और इसमें आग लगती है और फिर फ्लेम के रूप में उभर के ये चूल्हा खाना पकाने में मदद करती है। और पहले जो 6 महीने में या 1 साल में कितने बार डॉक्टर के पास जाते थे और किस किस बीमारी को लेके जाते थे, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आकलन कर रहे हैं। लॉक हो गया, दिखाइए। देखिए अभी हम खूंटी जिले के पेरका में हैं और ये जो है ये जगह लीड्स संस्था द्वारा ऑफिस सह ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ जो है आज मीडिया एंगेजमेंट वर्कशॉप का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत जो है लीड्स संस्था द्वारा जो रूरल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी पर जो काम किया जा रहा है इस विषय पर, उसके तहत आज कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही थी। इसमें जो खास जानकारी हमें बहुत अच्छा लगा कि देखिए इस जो है क्लीन एनर्जी के तहत एक चूल्हा लीड्स संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी ही अच्छा है। और उसमें जो है वो सोलर से संचालित होती है, हालांकि उसमें लकड़ियाँ भी लगती है, तभी जाकर उस पर जो है खाना पक सकता है। जोहार सभी को, मेरा नाम महेंद्र कुमार हुआ और सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के हिसाब से मैं लीड्स में कार्यरत हूँ। रूरल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मूल मकसद है कि गांव के लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच हो और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य में सुधार हो, रोजगार के साधन विकसित हो और हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो। इस प्रोग्राम के तहत में हम लोगों ने गाँव में स्वच्छ ऊर्जा समिति का गठन करवाया है, पंचायतों में पंचायत ऊर्जा फोरम का गठन करवाया है। इसी तरह से प्रखंड और जिला स्तर पर भी अलग अलग फोरम के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लोगों की संवेदनशीलता को बढ़ाना, उन्हें जागरूक करना और स्वच्छ ऊर्जा के जितने विकल्प हैं, जितने तरीके हैं जिसका इस्तेमाल गांव के लोग कर सकते हैं, उनको बताना। स्वच्छ ऊर्जा के कई विकल्प हैं, जिसमें से हम लोग हाउस होल्ड लेवल की बात करें, घरों तक स्वच्छ ऊर्जा कैसे पहुंचे, उसके तहत उसकी बात करें तो हम लोगों को लगा कि 2 चीज़ ऐसे हैं जिसके माध्यम से हर घर में हमारी पहुंच बन सकती है। एक तो है कि घर का चूल्हा और दूसरा है घर के लिए रोशनी। ये दोनों चीज़ों को लेके हम लोग स्वच्छ ऊर्जा को हर घरों में पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसके लिए घर का चूल्हा कैसा हो, इसके लिए हम लोग 2-3 मॉडल का निर्माण करवाया है और उस मॉडल के माध्यम से घरों में लकड़ी की खपत कम हो और घर साफ सुथरा हो, बर्तन काले ना हो और धुआं जो हो, धुआं रहित घर हो, धुआं बाहर चला जाए। इसके लिए कौन सा उपाय है? इसके लिए एक टेरी नामक संस्थान के द्वारा एक चूल्हे को विकसित किया गया है, जो सौर ऊर्जा से ये पंखा घूमता है और इसके तरफ में यहाँ फैन लगी हुई है, यहाँ फैन जाता है और इधर लकड़ी डाला जाता है। इधर लकड़ी डालते हैं और इसमें आग लगती है और फिर फ्लेम के रूप में उभर के ये चूल्हा खाना पकाने में मदद करती है। और इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं एक बैटरी लगी हुई रहती है, एक सोलर पैनल लगा हुआ रहता है और उस बैटरी से 3 बल्ब जलाए जाते हैं जो घर के रोशनी प्रदान करती है। ये एक मॉडल हुआ। दूसरा मॉडल हम लोगों ने एक विकसित किया है कि घर का जो पारंपरिक चूल्हा होता है उसी को विकसित करके ऐसा तरीका अपनाया गया है कि एक भी धुआं घर में नहीं रहता है, सारा धुआं बाहर चला जाता है और बर्तन भी काले नहीं होते हैं, लकड़ी भी कम खपत होती है, जिससे महिलाओं और बच्चे जो खास करके प्रभावित होते थे सांस संबंधित, आँख से संबंधित बीमारी के लिए, उनसे मुक्ति मिला है। तो ये किस तरह से आप गाँव अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवा रहे हैं? पहले तो इसका तरीका बताते हैं इस्तेमाल का, इसका ज़रूरत का एहसास करवाते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ, ये इससे हमारा लकड़ी बचत होगी, हमारा स्वास्थ्य सुधार होगा, हमारे घर में रोशनी मिलेगी, तो फिर हम लोग प्रेरित करते हैं कि इसको लगाएँ
और अभी इसके साथ-साथ में और कई तरह का मॉडल है जिसमें ये पंखा नहीं लगा हुआ रहता है, केवल लकड़ी डालने से ही कम लकड़ी डाल के भी खाना पक जाता है। कुछ तो लागत भी लगता है क्या हाँ, इसमें? इसमें लागत लगती है, ये एक्चुअली टोटल कॉस्ट 12,000 रुपये का आता है, लेकिन सब्सिडी के तौर पर टेरी के द्वारा 5,000 रुपये में इसको टोटल तीनों चारों आइटम दिया जाता है। इसमें घर का लाइट हो, चूल्हा हो, बैटरी हो और सोलर पैनल हो। अब तक खूंटी जिले में कितने लोगों को, कितने ऐसे घरों में आप ये इस प्रकार अभी का चूल्हा खूंटी उपलब्ध जिले कराए? में इसको विकसित किया गया है, लेकिन ये सफल मॉडल जो हुआ है अभी लगभग 1600 परिवार जो बिशुनपुर ब्लॉक से हैं, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। वहाँ का सफल प्रयास के बाद में अभी इसको खूंटी में लाए हैं और यहाँ भी डिमांड जनरेट हो रहा है। अभी 3 या 4 परिवार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डेमो के तौर पर। ये तो हो गया। बहुत अच्छा, ये आप क्लीन एनर्जी के तहत या फिर ऊर्जा बचाओ कह सकते हैं, उसके तहत जो ये काम कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा अभी ज़िले में। जी, बिल्कुल। और लोगों को थोड़ा खटकती है कि राशि ज़्यादा लग रहा है, 5,000 रुपये कैसे उपलब्ध करा पाएँगे? लेकिन जब उसका कैलकुलेशन लकड़ी से किया जाता है कि कितना लकड़ी का खपत होती है, यदि उसको पैसे के रूप में देखा जाए, कितना लाइट में खपत होती है, उसको पैसे के रूप में देखा जाए, तो 1 साल में, 1 से डेढ़ साल में इसका पूरा रिकवरी हो जाता है। तो उस हिसाब से गैस का कॉस्ट हम देखेंगे कि गैस का खर्चा लगभग 1,000 रुपये, 1,200 रुपये के आसपास का आता है, तो उसकी तुलना में हम देखेंगे तो 1 साल में इसका पूरा कॉस्ट निकल अच्छा, जाता है। ये बताइए, जैसे ये आप करवा रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं इस प्रकार का चूल्हा, ये बेहतर काम है, लेकिन जो पारंपरिक चूल्हा है, पारंपरिक रोशनी का स्रोत है गाँव में, गाँव के घरों में, उसमें और इसमें अंतर क्या है? उससे नुकसान क्या है? इससे फ़ायदा क्या है? या ये इससे नुकसान क्या है? तो इसके बारे में बताइए। देखिए, पारंपरिक जो चूल्हा है, उसमें क्या होता है कि लकड़ी इधर से डाले जा रहे हैं और 3 गुटका लगा हुआ रहता है, बर्तन को डालते हैं और साइड-साइड से धुआँ के साथ-साथ में आग भी निकल जाती है। तो जो आग निकलती है, आधा से ज़्यादा आग व्यर्थ चला जाता है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है और धुआँ जो निकलता है आस-पास के घर में जितने लोग रहते हैं उनको प्रभावित करता है, उनके नाक में जाता है और घर गंदा हो जाता है, साथ-साथ में बर्तन भी काला हो जाता है और लकड़ी भी ज़्यादा लगता है। तो बर्तन काला होने से महिलाओं को दिक्कत होता है, उसको साफ करने में टाइम जाता है और धुआँ से महिलाओं और बच्चों को दिक्कत होता है, लकड़ी ज़्यादा लगता है तो महिलाओं को दिक्कत होता है। अल्टीमेटली महिलाएँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, चाहे बर्तन की सफाई में, लकड़ी लाने में और खाना बनाने में जो वक़्त लगता है उससे। तो उससे बचने के लिए हम लोग उसको भी विकसित किया है, उसमें भी जितना पारंपरिक चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ठीक उससे आधा लकड़ी का इस्तेमाल करके बिना बर्तन गंदा किए हुए और बिना धुआँ का सारा धुआँ बाहर जाता है, वैसा भी चूल्हा जिसमें किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं आता है, केवल दीदी लोग को, महिलाओं को मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ती है और 25 ईंटें 25 ईंटें लगते हैं, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी से उनका तैयार हो जाता है। चूँकि जो लकड़ियाँ जलती है, अभी भी गाँव में जल ही रहा है पारंपरिक तरीके से, उसमें से धुआँ निकलने वाली धुआँ तो लोगों को काफ़ी शारीरिक नुकसान पहुँचा सकता है। बिल्कुल। तो शारीरिक नुकसान वो पहुँचा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा है? नुकसान में से बिल्कुल फ़ायदा कुछ है। हम रिकवरी? लोगों ने 3-3 महीने के बाद में एक अध्ययन करवाते हैं। अध्ययन करवाया है एक परिवार में जाके। पहले तो उसको फीलिंग कैसा हो रहा है, गुड फील है, तो फिर देखते हैं कि उनको जो पहले परेशानी हो रही थी, वो अभी हो रहा है क्या? उसमें अंतर देखते हैं। फिर देखते हैं कि अ, पहले जो 6 महीने में या 1 साल में कितने बार डॉक्टर के पास जाते थे और किस-किस बीमारी को लेके जाते थे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आकलन कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि 3 महीना के बाद 6 महीना में जो डॉक्टरों के पास आना-जाना होता है उसमें कमी आई है और आम तौर पर जो सर्दी-खाँसी है वहीं तक सीमित रह गया है और बाकी जो बड़े साँस की बीमारी और टीबी जैसे बीमारी, आँख की बीमारी, आँख का लालपन होना, ऐसी चीज़ों में कमी आई है। हम लोग चूँकि खूंटी ज़िले से हैं, और खूंटी ज़िले में लीड्स यानी आपके संस्था द्वारा और किन-किन विषयों पर काम किया जाता है? ज़रा एक आँकड़ा बताइए, कामों का नाम और आँकड़ा ज़रा बताइए? हाँ, स्वच्छ ऊर्जा पर जो हम लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो कुसुम स्कीम के तहत जो सोलर पंप लगाया गया, तो उन किसानों का
लिंक करवाया हम लोगों ने, फॉर्म भरा के आवेदन करवाया, फिर इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल कराने में मदद किया और साथ-साथ में उन सारे किसानों को प्रशिक्षित भी किया कि छोटे-छोटे गड़बड़ी यदि हो जाए, तो आप उसका प्रॉपर रख-रखाव कैसे करेंगे, देख-रेख कैसे करेंगे और किस समय पंप को चलाना है, किस समय नहीं चलाना है, कितना मैक्सिमम उसका उपयोग हो, इन सारी चीज़ों को तकनीकी जानकारी देते हैं। इस तरह से 525 किसानों को हम लोगों ने इस स्कीम से जुड़वाया है। उसी तरह से जो घर अभी भी एलपीजी गैस से नहीं जुड़ पाया था, उसका आवेदन करवाया हम लोगों ने। एलपीजी गैस से उसको लाभुक को एलपीजी गैस दिलवाया, उसका सही उपयोग कैसे हो उसको करवाया और 428 जो धुआं रहित चूल्हा है इसको छोड़ के, जो पारंपरिक चूल्हा से हट के जो धुआं रहित चूल्हा, जो धुआं बाहर में चला जाता है, वैसे 428 धुआं रहित चूल्हा का इस्तेमाल करवाया। हम लोगों ने 526 यूथ को सोलर से संबंधित, सोलर उपकरणों से संबंधित प्रशिक्षित किया। आज अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है। इसको 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा है। इस ट्रेनिंग में लोग ट्रेनिंग लेके उसको हम लोग किट दे रहे हैं। किट देके वो अपने क्षेत्र में स्वरोजगार करेंगे। इसके साथ-साथ 13 यूथ को हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा किया है और वो सारे एंटरप्रेन्योर क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को या तो सेवा देके या खरीद बिक्री करके अभी रोजगार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ड्रिप इरिगेशन के तहत, ताकि पानी की बचत हो, सारे जो लाभुक कुसुम के हैं उनको ड्रिप इरिगेशन से जुड़वाया और अभी लगभग 500 528 लाभुकों को ड्रिप इरिगेशन से हम लोगों ने जुड़वाया है और उनका ड्रिप इरिगेशन लग भी गया है। ये सारा ड्रिप का मटेरियल यहीं पर लगा था, तो लोगों को लग रहा था कि लीड्स के द्वारा किया जा रहा है ड्रिप इरिगेशन। हमने कहा कि लीड्स नहीं, लीड्स केवल लिंक कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से कई छोटे-छोटे चीज़ें हैं जिसमें घरों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच हो, युवाओं में रोजगार की सृष्टि हो और पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प पहुँचे वहाँ पर। तो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं, उनको भी जागरूक कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र को मॉडल पंचायत के रूप में स्थापित कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल आपके पंचायत में हो और बेहतर पंचायत, मॉडल पंचायत के रूप में उभर के आए। अच्छा, अब लास्ट में चूँकि आपने बताया कि खूंटी ज़िले में आप कई विषयों पर काम कर रहे हैं, इसमें बेहतर रिस्पॉन्स भी मिल रहा होगा। ये बताइए कि ये जो है रूरल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी का ये योजना झारखंड में या फिर खूंटी ज़िले में, झारखंड के कितने ज़िले में और खूंटी ज़िले में किस-किस प्रखंड में चल रहा है? ये झारखंड के 4 जिलों में डायरेक्टली हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें खूंटी 1 हो गया, सिमडेगा 2 हो गया, गुमला 3 हो गया और रांची 4 हो गया। अब हर जिलों में एक-एक प्रखंड को इंटेंसिव ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें खूंटी के मुरहू ब्लॉक के सारे गाँव में और रांची के नानकुन प्रखंड के सारे गाँव में, सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के सारे गाँव में और गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के सारे गाँव में ये काम चल रहा है। और इसके साथ-साथ जो एक्सटेंसिव ब्लॉक है, जो अच्छे परिणाम या अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मुरहू से या बिशुनपुर से और ब्लॉक में उसका विकसित हो और प्रकाशित हो, लोग और ब्लॉक के लोग जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने खूंटी के अड़की, तोरपा, रनिया, कर्रा और खूंटी प्रखंड में भी हम लोग का प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, फोरम का गठन किया जाता है। उसमें भी हम लोग अच्छे परिणामों को बताते हैं और उन प्रखंडों के पंचायत प्रतिनिधियों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। चूँकि हम लोग बहुत विषयों पर चर्चा कर लिए और चूँकि हम अब लीड्स का जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, यानी और ट्रेनिंग सेंटर से कार्यालय कर लिए, ऑफिस कर लीजिए, हम ये आज पहली बार आए हैं, तो कई विषयों पर आज जानकारी उपलब्ध करवाए। लेकिन हम अब और आएँगे और इनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, इनके संस्था के द्वारा जो भी लाभान्वित किसान हैं या फिर वैसे ग्रामीण हैं, हम उन तक भी चलेंगे और उनसे भी फीडबैक लेने का कोशिश करें। तो फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, ये देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।